एकादशी के दिन शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है। चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है, अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो, इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया जाए। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक, चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा, नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया, और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं। क्यों नहीं लगाते, उसका कारण क्या है। जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक, 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता, 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता, उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है। तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूँ, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, तो यहाँ तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहे हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है, बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खाओ। तिरुपति कौन कौन गया, हाथ उठाओ, ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया, हाथ उठाओ, हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया, हाथ उठाओ, ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया, हाथ उठाओ, ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा, उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में
भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथू द्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है, और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। अब हमारे यहां तो कहावत में कहते हैं, राम जी की जब स्तुति गाते हैं तो कहते हैं, भय प्रगट, आती है आप लोगों को? एक लाइन तो आती होगी, गाओ जरा। भय प्रगट दीन कौशल्या। अब रामचरितमानस में कहा भय प्रगट कृपाला। प्रगट मतलब एकदम सामने आ गए। यहां लिखा है पेदा भय लाला। अगर तुलसीदास जी लिखते तो जन्म लिया होता राम जी ने तो तुलसीदास बाबा लिख देते कि पैदा भय, माता के गर्भ से इनका जन्म। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहा भय प्रगट कृपाला दीन कौशल्या। यहाँ प्रगट भय। एकादशी के माता पिता कौन है? सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने रखा था? एकादशी का जन्म स्थान कहां है? दुनिया के लोग बहुत प्रश्न करते हैं, राम जी अयोध्या में हुए थे, भगवान कृष्ण मथुरा में हुए थे, तो एकादशी कहां हुई थी? तो उसको बताना तो पड़ेगा कहां हुई थी। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी के माता पिता कौन है, एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने करा, एकादशी का जन्म कहां हुआ, एकादशी को क्यों चावल नहीं खाते, एकादशी के दूसरे दिन चावल का दाना खाना क्यों जरूरी है। कौन सा तीर्थ है जहां एकादशी को उल्टा लटका दिया। एक एक चीज का वर्णन स्कंद पुराण सब चीजों का वर्णन कर देते हैं। प्रत्येक तो यहां जो वर्णन आया कि आप मनुष्य जो माता पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लिया हो, संसार में जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु लोक में गर्भ की कैद में रहने के बाद जन्मा हो, उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। महाराज पर यहां शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहां शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो। और ज्यादा नहीं, शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र एक चावल का दाना। हम तो उनसे भी कहेंगे जो लोग कहते हैं ना कि हम आज हमारा सावन का महीना है तो आज हमें भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई कहता हम 1000 बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई के हम 5000 चढ़ाएंगे, कोई के हम 50,000 चढ़ाएंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है, तुम तो एक चढ़ा। और ये भी जरूरी नहीं है, एक बेलपत्र भी कब चढ़ाई जाती है शंकर भगवान को, जब तुमने किसी एक बेलपत्र का पेड़ लगाया होगा और वो पेड़ बड़ा हो गया होगा, तब तुम हकदार बनते हो कि किसी के पेड़ की बेलपत्र तोड़कर शिव को चढ़ाई जाए।